क्वेश्चन है, क्या वज़ीर बल्दियात अज़राए करम इरशाद फरमाएंगे कि आए ये दुरुस्त है कि PDA ने पेशावर में रेगी मॉडल टाउन के नाम से एक मंसूबा शुरू किया था? आया ये भी दुरुस्त है कि मज़कूरा मंसूबे के 5 जोन में से 3 जोन अभी तक नामुकम्मल है? आया ये भी दुरुस्त है कि PDA पिछले 25 सालों से सरकारी मुलाजमीन और आम लोगों से फ़ाइल की ट्रांसफ़र पर फ़ीस ले रही है? अगर अलिफ ताजिम के जवाब इस बात में हो तो PDA ने साल 2010 से जून 2022 तक 3 नामुकम्मल जोन में फ़ाइल की ट्रांसफ़र पर कितनी रकम वसूल की है? साल वाइज तफसील फराहम की जाए। मैडम स्पीकर, इन्होंने एडमिट किए ये मेरे सब क्वेश्चन जो है ये वैलिड है और इन्होंने एडमिट किए कि 2010 से 2022 तक तकरीबन हमने 266.8 मिलियन रुपीज़ जो 26 करोड़ 68,14,478 रुपये हैं वो इन्होंने लिए हैं। और बदकिस्मती ये है कि इधर पे फिर इन्होंने जवाब दिया है कि जी हाँ ये दुरुस्त है, कौम को की खेल बेजा मुदाखलत की वजह से मज़कूरा मंसूबे के 3 जोन अभी तक नामुकम्मल है। 2010 में पैसे लिए गए लोगों से और अभी तक जो है ये हमारी गवर्नमेंट या हमारी स्टेट इतनी कमज़ोर है कि एक स्कीम या एक हाउसिंग सोसाइटी या एक जोन लॉन्च करती है और उसका जो है 15 साल में जो है वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती है। लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, उनका पैसा डिवैल्यू हुआ है, उनको जो है ना कोई रीएम्बर्समेंट हुई है ना पेमेंट उसको वापस हुए है और लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं। तो इसको काइंडली जो है मैडम स्पीकर ये बड़ा अहम सवाल है। अगर जलाल खान साहब चूँकि वज़ीर साहब मौजूद तो नहीं है जी, आफ्ताब आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम स्पीकर। इसमें मेरे ख़्याल में तफसील से जवाब दिया गया है जलाल साहब को। इनकी बात ठीक है कि ये जो 3 जोन्स हैं ये अनकम्प्लीट है अभी तक। उसकी वजह ये है कि उसकी पोजीशन का इशू है, लैंड इशू है, उधर एक कौम के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। ये तो मुझे तफसीलन पता नहीं है कि इसमें लिटिगेशन भी हो रही हैं कि नहीं हो रही। बहरहाल कभी कभार अदालतों में या ऐसी जगहों पे जो है वो लिंगर ऑन हो जाता है मसला। तो ट्रांसफ़र फ़ीस बिल्कुल ली गई है, वो तो रिकॉर्ड पे है हर चीज़, लेकिन इसके साथ बाकी भी फीसेस या चार्जेस हैं जो कि डिपार्टमेंट नहीं ले रहा। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अभी इसमें आगे आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या इनका है, इनकी क्या क्वेरी है? जी जलाल साहब। मैडम स्पीकर, मैं कहता हूं कि इस इशू को अगर हम लोग कमेटी में रेफ़र कर ले तो कम से कम एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाएगी कि ये क्या वजह है इसकी जो है ये जोन अभी तक नामुकम्मल है और कैसे हम लोग इसको आगे मुकम्मल कर सकते हैं। और जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आवाम से ऑलरेडी जो है आपने डाउन पेमेंट लिया है, खुदा के बंदो उसके ऊपर अभी क्या सूद भी चार्ज करना है और वो भी लेना है। कह रहे कि मिनिस्टर साहब कह रहे कि और उनके ऊपर इजाफी चार्जेस नहीं लगे। तो चार्जेस अगर ये जोन मुकम्मल होते और लोग पैसे नहीं देते फिर चार्जेस लगने का तुक बनता था। अभी आपके जोन ही जो है पिछले 15 साल में जो है मुकम्मल नहीं हो रहे, तो लोग क्या करेंगे, लोगों के साथ आवाम क्या करेंगे? ये जिन्होंने पैसे दिए, ये फाइल ख़रीदे हैं, तो वो क्या करेंगे? ये मेरे ख्याल में चेयरपर्सन साहिबा ये अगर आप भेज दे कमेटी में तो मेहरबानी होगी आपकी। वज़ीर कानून साहब, आपकी क्या राय है? मैडम ठीक है अगर भेजना चाहती हैं, क्योंकि ये हालांकि जलाल साहब तो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनका जो मुद्दा है या क्वेश्चन है ये वैलिड है कि चूँकि नहीं वो काफ़ी और एंड अबाव चले जाते हैं ना कभी कभार। बहरहाल ये सूबिया प्लीज़ काफ़ी लॉन्ग अवेटेड ये इशू है, तो इसकी रिजोल्यूशन के लिए अगर स्टैंडिंग कमेटी के सामने कुछ
जो है प्रैक्टिकेबल जो है, ये जलाल को भी साथ में स्टैंडिंग कमेटी भेज देते हैं मैडम, बेहतर होगा। सोबिया प्लीज आप जलाल ही को बात करने देना, ये अपनी बात खुद करे जी जलाल साहब। Is it the desire of the House that question number 1565 moved by the honorable member may be referred to the committee concerned? Those who are in favor of it may say yes. काउंट सेक्रेटरी साहब, काउंट। जो हक में है वो जरा खड़े हो जाए। हाँ, जो हक में है ये लिखा है, नीचे लिखा है, ये लिखा हुआ है। सेक्रेटरी काउंट करेगा, सेक्रेटरी काउंट। सेक्रेटरी साहब बाकी आपसे गुजारिश है आप खड़े हो जाएं। कितने? 22। प्लीज आप लोग तसल्ली रखे प्लीज। एक बंदा काउंट करे, बाकी खामोश रहे प्लीज। आप तशरीफ रखिए। 22 टोटल 22 बंदे हो गए, एक और आ गए 23। अच्छा, जो 9 में है आप जरा खड़े हो जाएं प्लीज। आप लोग बैठ जाए प्लीज। सेक्रेटरी साहब काउंट प्लीज। defeated। ये भी रखें। क्वेश्चन नंबर 1555 जनाब अहमद कुंडी साहब। शुक्रिया। प्लीज